बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मंगलकारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हरती पैड़ी ब्रह्मकुंड है। श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद का आज 30वां अध्याय प्रारंभ कर रहा है। अब राजा परीक्षित ने पूछा कि हे सुखदेव जी, उद्धव जी के बद्रीनाथ धाम चले जाने के बाद द्वारिका में क्या हुआ? तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे उद्धव, यह तो मैं तुम्हें सुना चुका हूँ कि द्वारिका में बहुत अधिक विघ्न होने लगे थे और भगवान ने यदुवंशियों को कह दिया था कि तुम लोग प्रभास क्षेत्र चले जाओ, वहाँ तुमको किसी का कोई शाप नहीं लगेगा। भगवान के आदेश से सब यदुवंशी वहाँ चले गए और पूजा स्नान खान पान करने लगे। लेकिन वे पान केवल पानी का ही नहीं करते थे, मधुपान भी करते थे। इसलिए उन्होंने एक दिन खूब मधुपान किया। ततः महापानम कपूरम मेरे मधु। देखो, इस दुनिया के अंदर यदि तो बुद्धि का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है ना, इस बुद्धि का कोई यदि सबसे बड़ा शत्रु है तो वो मद्यपान है। इसको पीकर कोई होश हवास में नहीं रहता, जो चाहे कर बैठता। इसलिए यदुवंशी भी उसके नशे में एक दूसरे से लड़ने लगे, यहाँ तक कि उनकी देखा देखी पशु पक्षी भी आपस में लड़ने लगे। प्रद्युम्न और सांब आपस में भिड़ गए। इसी तरह अक्रूर, भोज, अनिरुद्ध और सात्विकी सब आपस में युद्ध करने लगे। जब बलराम और कृष्ण उनको रोकने आए, तब उन यदुवंशियों ने समझा कि ये हमारे विरोधी हैं और वे उन पर भी प्रहार करने लगे। अब तो उन दोनों को भी आ गया क्रोध और उन्होंने भी उनका संहार प्रारंभ कर दिया। अथावपि संतुष्टा उद्यम्य गुरुनंदन मुष्टिपरिधौ चरन्तौ विघ्नतुरयुधि। अंत में जब सब यदुवंशियों का संहार हो गया, तब बलराम जी ने तो समाधि लगा ली और अपना शरीर छोड़ दिया। किंतु श्रीवत्सांग घनश्याम देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। बैठ जाओ, खड़े मत। उनके चरण को एक जरा व्याध ने हिरण समझ लिया और उस पर बाण छोड़ दिया।
फिर जब उसको पता लगा तब उसने कहा कि मैंने अनजान में बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, आप मुझे क्षमा करें। भगवान बोले कि डरो मत, तुम मुझसे पहले मेरे लोक में जाओ। उसने बहुत पछता करके क्षमा मांगी, पर भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम तो मेरे बहुत प्रिय हो, तुमने तो मेरे ही मन का काम किया है। काम ऐसा व्रतो हिमे, तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। यह कहकर भगवान ने उनको भेज दिया। अब जब भगवान का सारथी दारुक वहाँ पहुँचा, तब कहने लगा कि प्रभु यह सब देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है, मैं अशांत हो गया हूँ। इतने में दारू को देखता क्या है कि भगवान गरुड़ध्वज, भगवान का गरुड़ध्वज उतर गया और तत्काल उड़ गया। उनके साथ भगवान के सब आयुध आदि भी चले गए। दारुक और भी आश्चर्यचकित हो गया। भगवान ने दारुक से कहा कि तुम द्वारिका में जाकर सब समाचार सुना देना, यह भी कह देना कि वहाँ किसी को रहना नहीं चाहिए, क्योंकि आज से 7वें दिन द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए सब लोग इंद्रप्रस्थ चले जाए। फिर भगवान ने कहा दारुक, तुम भागवत धर्म का पालन करना, ज्ञाननिष्ठ उपेक्षक, ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर देना और इस घटना को मेरी माया समझ करके शांत हो जाना। यहाँ ज्ञाननिष्ठ उपेक्षक शब्द का तात्पर्य निर्गुण ज्ञान नहीं है, क्योंकि भगवान इसका प्रयोजन बताते हुए कहते हैं मत धर्मम आस्थाय, मेरे भागवत धर्म का पालन करना। भगवान का आदेश पाकर दारुक उनको प्रणाम किया और द्वारिका चला गया। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद का 31वां अध्याय यहीं परिपूर्ण होता है। बोले कृष्ण कन्हैया